नमस्ते, राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये देखिएगा, आप मेरे हाथ में है भाषा के बहाने, सुरेश पंत जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही पठनीय पुस्तक है। हिंदी के विद्यार्थियों और हिंदी के शिक्षकों के लिए तो बहुत ही शानदार किताब है। अब मैं ये बात कर रहा था, इस पाठ में, इस किताब में बहुत छोटे छोटे पाठ दिए हैं, लेकिन बड़े तर्क के साथ अपनी बात को यहाँ पर सुरेश जी ने रखा है। यहाँ 10वें नंबर का जो अध्याय है, एक ही पृष्ठ पर यहाँ पर शामिल किया गया है और यहाँ पर बात की गई है उल्लू सीधा करना। तो यहाँ बात ये आती है कि उल्लू सीधा करना ये एक मुहावरा है, और जहाँ कहीं भी बात चलती है मुहावरे की, तो हम सभी जानते हैं कि मुहावरा हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति में जाता है। बात ये आती है अपना उल्लू सीधा करना। तो उल्लू का यहाँ पर क्या अर्थ है? ये उल्लू कौन सा है? उल्लू वो है जो रजनीचर है, रात्रिचर है, रात को घूमने वाला जीव है, वो पक्षी है। तो यहाँ उन्होंने, सुरेश जी ने साबित किया है कि ये उल्लू एक जीव नहीं है, बल्कि उल्लू कहा जाता है एक दूसरी चीज को, और उसी उल्लू को सीधा करने की वजह से ये मुहावरा बन गया है। अब ये वो उल्लू क्या है दूसरा? यहाँ सुरेश जी लिखते हैं कि उल्लू कहते हैं खेतों में नहरों के माध्यम से, जो छोटी छोटी नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था होती है, उस नाली को अपने खेत की तरफ मोड़ा जाता है ताकि पानी अपने खेत में चला जाए। अब उस पानी को मोड़ने के लिए बीच में एक लकड़ी का एक पट्टा सा रखा जाता है। उस पट्टे को क्या कहते हैं? उल्लू कहते हैं। वो लकड़ी का जो हम कह सकते हैं एक माध्यम है, लकड़ी जो है वो लकड़ी ही क्या है? उल्लू है। और उस लकड़ी को सीधा कर लेंगे तो अपने खेत की तरफ पानी चला जाएगा। हम खेत में दूर कहीं सिंचाई कर रहे हैं, दूसरा कोई खेत वाला आता है और वो क्या करता है? अपने वाले उल्लू को सीधा कर देता है और उसके खेत में पानी जाना शुरू हो जाता है। पहले वाले किसान के खेत से पानी रुक जाता है, क्योंकि बहाव सीधा सामने जाएगा और फिर आगे मुड़ जाएगा। तो अपना उल्लू सीधा करना अर्थात नहर से, नाली के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पानी को अपने खेत की तरफ मोड़ने के लिए लकड़ी का जो साधन होता है, उसी साधन को उल्लू कहा जाता है। दूसरे अर्थ में हम उल्लू कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को भी कहते हैं। तो इस उल्लू के कारण से एक दूसरा मुहावरा और आता है। दूसरे इस उल्लू, लकड़ी वाले उल्लू के कारण से एक दूसरा मुहावरा मूर्ख व्यक्ति के नाम के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा बनता है। क्या होता है कि जैसे एक तो अपना उल्लू सीधा करना, और एक होता है काठ का उल्लू। मतलब काठ का उल्लू मतलब मूर्ख आदमी, ऐसा आदमी जिसे अपनी मर्जी के मुताबिक जिधर मन हुआ उधर हम मोड़ सकते हैं, उधर घुमा सकते हैं। तो लकड़ी काठ का उल्लू का मतलब होता है मूर्ख आदमी या ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी तरफ आसानी से मोड़ा या घुमाया जा सकता है। और एक्चुअली खेत में पानी पहुंचाने के लिए जो लकड़ी का सहारा लिया जाता है, जिस लकड़ी का, उस लकड़ी को कहते हैं उल्लू। और उसी के कारण से ये मुहावरा बना है अपना उल्लू सीधा करना। तो मैं ये बताऊं, ये किताब जो है ये नवारुण प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। एकदम नई पुस्तक है और बेहद पठनीय है। और शेखर जोशी जी से हम भली भांति परिचित हैं। शेखर जोशी जी के छोटे बेटे संजय जोशी जी का ये प्रकाशन, और वे इस प्रकाशन के माध्यम से हिंदी के पाठकों तक बहुत ही नई, रोचक और अनुपम पुस्तकें पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। तो अब मैं आप सभी को दुआ सलाम के साथ साथ शेखर जोशी जी के सुपुत्र संजय जी और सुरेश पंत जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने भाषा के बहाने, ये बहाना वो नहीं है काम को टालने वाला, ये भाषा के बहाने सुरेश जी ने अपनी बात कही है। तो सुरेश जी और संजय भैया का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बाकी और भी बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं, एक एक, दो दो, 3 पेज में तो बहुत कम है। सिर्फ एक आया है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें हिंदी और उर्दू का अद्वैत की बात यहाँ पर की गई है। वो तो सिर्फ 2.5 पृष्ठ का एक छोटा सा अध्याय है। चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाँ, इस पुस्तक को पढ़ना जरूर सुनिश्चित कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।